क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है हमारा, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए ये हमारा कैप्सूल है, ठीक है। आपने कैप्सूल को देखा होगा, वो कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है मिड में, और उसके एंड में स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो अब आपको ये जो कैप्सूल है इसका सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें दे रखा है हमारा लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 mm, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 14 mm इसकी लेंथ है कैप्सूल की, ठीक है। और डायमीटर दे रखा है कैप्सूल का 5 mm, ठीक है। 5 mm डायमीटर ये रही, ठीक है। अब जब 5 mm डायमीटर कैप्सूल की दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये और ये, इसकी रेडियस कितनी होगी फिर हमारी 5/2। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ये है, ये किसके इक्वल होगा, 5 mm के तो इक्वल होगा। इधर देख लीजिए 5 mm के इक्वल होगा, तो इसका जो रेडियस होगा इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो कितना होगा, 5/2 मीन्स 2.5, ठीक है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5 mm, ठीक है। अब जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, उसकी भी रेडियस कितनी होगी, 2.5 के इक्वल होगी। क्यों? कि इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm के इक्वल है, ठीक है। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2.5 mm, ठीक है। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, इस कैप्सूल का। तो आपको इसमें 3 पार्ट दिख रहे होंगे, एक पार्ट ये, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट, और एक ये थर्ड वाला भी हमारा क्या है, हेमिस्फेयर, ठीक है। सो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, 2πr² के इक्वल होगा, हेमिस्फेयर है, ठीक है। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका एरिया क्या होगा हमारा, 2πrh के इक्वल होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और जो ये हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका क्या होगा एरिया, 2πr² के इक्वल, ठीक है, 2πr² के इक्वल, ठीक है। अब आप देखिए रेडियस की वैल्यू तो है आपके पास, ठीक है, आर की वैल्यू 2.5, बट एच की वैल्यू नहीं है। एच की वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप लोग, ठीक है। देखिए ये टोटल जो हमारी लेंथ है वो कितनी दे रखी, 14 mm, ठीक है। सो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर की इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो इसके हेमिस्फेयर की रेडियस के इक्वल होगी, तो ये आर की इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सिलेंडर की हाइट के इक्वल, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया h, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, आर की इक्वल होगी फिर से। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी, तो ये आर की इक्वल होगी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आर प्लस एच प्लस आर किसके इक्वल होगी, टोटल लेंथ के इक्वल। टोटल लेंथ कितनी हमारे पास, 14 mm, ठीक है। सो आर प्लस एच प्लस आर इक्वल्स टू 14 mm, ठीक है। सो एच इक्वल्स टू 14 माइनस 2r, ठीक है, 14 माइनस 2r, 2r की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2.5 मीन्स 5। सो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9 mm, ठीक है। आपके पास हाइट आ गई सिलेंडर की भी 9 mm। अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको, सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट का सरफेस एरिया 2πr², फिर सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसका एरिया कर्व सरफेस एरिया 2πrh, प्लस जो थर्ड पार्ट है उसका भी एरिया, ठीक है, 2πr² के इक्वल, ठीक है। अब आप इसमें देखिए 2π सब में कॉमन है, ठीक है, 2π, ठीक है, r भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ से r, यहाँ पे क्या बचेगा, r, यहाँ h और यहाँ पे r, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5/2, ठीक है, 2.5, ठीक है। यहाँ पे कितनी, h प्लस 2r, ठीक है, तो ये 5/2 प्लस h की वैल्यू 9 और ये 5/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 22/7 इंटू 5 इंटू दिस विल बी 14, ठीक है। ये हमारा 2 आ जाएगा। सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 22 220, ठीक है। और यूनिट क्या होगी, mm² में। क्यों होगी? क्योंकि हमारी यहाँ पे सारी डायमेंशंस
mm में है तो हमारे पास सरफेस एरिया की डायमेंशन भी mm स्क्वायर में ही होगी, ठीक है। सो सरफेस एरिया इक्वल टू 220 mm स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for the making tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square, ठीक है। सो इसमें क्या है, एक टेंट है, ठीक है, वो कुछ इस शेप में है, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, और उसका जो टॉप पार्ट है वो कॉनिकल शेप में है। तो अब आपको इस टेंट का, ठीक है, जो कैनवास लगेगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा बेसिकली हमारा ये जो कॉनिकल पार्ट है इसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आर और एल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसमें आर और एच की वैल्यू चाहिए एरिया निकालने के लिए। सो आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 2.1 मीटर, ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास 2.1 मीटर। अब देखिए जो हमारी जो रेडियस है ना वो कॉनिकल पार्ट और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो दोनों की सेम होगी, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कॉन कितना होगा हमारे पास 4 मीटर, तो डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। ऐसे ही जो रेडियस होगी हमारी सिलेंड्रिकल पार्ट की वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर के इक्वल, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी 2 मीटर के इक्वल, ठीक है। नाउ जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम होगा दोनों का। सो एरिया इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू, एल क्या है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है 2.8 मीटर। सो यहाँ पे 2.8 मीटर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 मीटर, ठीक है, एच की वैल्यू 2.1 मीटर, ठीक है। ये 0.4 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.3, ठीक है। 22 इंटू 0.8 प्लस 44 इंटू 0.6, ठीक है, ये तो जाएगा मेरा 17.6 और ये 26.4 के इक्वल, ठीक है। ऐड करोगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एरिया। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे और भी है। क्या, हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, किसकी, कैनवास के लिए, ठीक है, कि जो हमारा कैनवास जितना लग रहा है, ठीक है, टेंट बनाने के लिए उसमें हमारा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट क्या होगा, एरिया इनटू रेट के इक्वल होगा, ठीक है। एरिया कितना हमारे पास, ये रहा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट कितना 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो ये 500, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 8 करते हैं, इसमें बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out, find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square, ठीक है। देखिए क्या है, इसमें एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें एक हमने कॉनिकल कैविटी बनाई थी। कॉनिकल कैविटी बनाने का मतलब क्या है कि हमने ये एक कोन की शेप में हमने एक वॉल्यूम को क्या कर दिया, मतलब निकाल दिया, ठीक है। कोन की शेप में हमने यहाँ से इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है। जो हमने पार्ट निकाला है उसकी शेप है कॉनिकल, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि जो भी हमारा ये कॉनिकल जो हमने कैविटी बनाई है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये सॉलिड है इसका सरफेस एरिया कितना हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, देखो आपके यहाँ पे 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। देखिए
एक पार्ट ये सिलेंड्रिकल, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा 2πr(h), ठीक है। एक जो हमने कॉनिकल कैविटी बनाई है, ठीक है, उसका एरिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सरफेस कर्व सरफेस एरिया πr है, ठीक है। और अब आप लोग देखोगे जो आपने कॉनिकल कैविटी बनाई, ठीक है, तो ऊपर वाले जो ये टॉप पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये खाली है, ठीक है, होलो है, ठीक है, होलो टाइप है। बट नीचे है, ठीक है, नीचे है हमारा, ठीक है, तो नीचे का एरिया क्या होगा πr², ठीक है। अब आपको इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, सॉलिड का, ठीक है। अब आप देखिए आपको किस किस वैल्यू की ज़रूरत है, आर की वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इससे आप रेडियस निकाल लोगे, तो रेडियस कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, आर आ गया, ठीक है। अब एच चाहिए, ठीक है, एच ये होगी, ठीक है। सो एच की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है, तो एच कितना हुआ 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी आर, बट एक एल भी चाहिए आपको। सो एल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक रिलेशन पता है कौन के लिए, कौन में क्या, एल इक्वल्स टू √r² प्लस h², ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। सो एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.49 प्लस 5.76, ये क्या होगा 6.25, ठीक है। सो एल इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, आपके पास एल, आर और एच की वैल्यू आ गई है, तो आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू πr(l) प्लस 2πr(h) प्लस πr² के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए πr सब में कॉमन है, तो πr क्या कर लीजिए, ले लीजिए कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा l, यहाँ पे बचा 2h, ठीक है, यहाँ बचा r, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, l की वैल्यू 2.5, 2 इंटू 2.4 प्लस r की वैल्यू 0.7, ओके। सो इसे कट करोगे तो ये 0.1, तो 0.1 होगा, ठीक है। 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1, ये 8 के इक्वल होगा, ठीक है। सो 22 इंटू 0.8 इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन 9, ठीक है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। इसमें क्या है, एक वुडन आर्टिकल है, ठीक है, हमने, और वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और हमने क्या किया, उसके दोनों एंड से एक हेमिस्फेयर, ठीक है, दोनों एंड से हेमिस्फेयर क्या किया, निकाल दिया काट के, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमें बताना है ये जो वुडन आर्टिकल है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। कैसे बताओगे, देखो इसमें 3 पार्ट हैं, एक ये सिलेंडर वाला, ठीक है, एक ये हेमिस्फेयर ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर आप इन तीनों का सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो आपका आर्टिकल का सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो इस पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², ठीक है। इसका क्या होगा कर्व सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है, और इसका क्या होगा 2πr² के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब देखिए आपको r और h की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए h की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो रेडियस है वो भी आपकी कितनी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सरफेस एरिया निकाल लीजिए, सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या, हेमिस्फेयर वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फिर हमारा सिलेंडर पार्ट, और फिर से एक और हेमिस्फेयर पार्ट है,
ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपका 2 पाई आर सब में कॉमन होगा, 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे एच और यहाँ पे आर, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू 3.5, ठीक है। यहाँ पे 3.5 प्लस एच की वैल्यू 10 प्लस 3.5, ठीक है। यदि ये कैंसिल करोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। सो 22 इंटू 2 इंटू 0.5 1 इंटू, ठीक है, 10 प्लस 3.5 प्लस 3.5 कितना 17, ठीक है। तो 22 इंटू 1 इंटू 17 कितना हो जाएगा हमारे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया किसका, आर